नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। खरसीदाग ओपी क्षेत्र में हुए एक युवती की हत्याकांड के ब्लाइंड केस का रांची पुलिस ने खुलासा किया है। युवती की निर्मम हत्या की गई थी। इस मामले में 2 हत्यारों को पुलिस ने धर दबोचा है, जबकि एक अभियुक्त फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी अभियान चला रही है। मृतका की पहचान गुमला जिला के बसिया निवासी के रूप में की गई है। वहीं पुलिस गिरफ्त में आए अमरदीप गोप और सोनू नायक से पूछताछ में पता चला है कि अमरदीप का युवती से प्रेम प्रसंग था और युवती उस पर शादी का दबाव बना रही थी। इसी वजह से उसने हत्या की साजिश रची और पहले 3 आरोपियों ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद निर्मम तरीके से हत्या कर डाली। अमरदीप का पुराना अपराधी इतिहास है, जबकि सोनू नायक एक पुलिसकर्मी के बेटे की हत्या का भी आरोपी रहा है। देखिए, ये जो बात बताए, मैंने आपको पहले भी बताया, केस बिल्कुल ब्लाइंड था। इवन मृतका की पहचान तक नहीं थी। उस लेडी की कोई मिसिंग एंट्री पूरे झारखंड में नहीं थी। लेकिन थाना प्रभारी ने बहुत ही उत्कृष्ट कार्यशैली का परिचय देते हुए वहाँ पर जितने भी सस्पेक्ट जमा होते थे, उन सारे सस्पेक्ट का लंबा एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाया। उन सबका मोबाइल नंबर कलेक्ट किया। उन मोबाइल नंबर के बेसिस पे वेरीफाई करना शुरू किया कि किनका फ़ोन ऑफ है उन्हें, और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन ह्यूमन इंट का बड़ा ही बेहतर कोऑर्डिनेशन करते हुए पहले जो है वो जो लेडी है उसकी पहचान की गई, और पहचान करने के बाद फिर सारी हिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑनवर्ड्स इन्वेस्टिगेशन करके उसका पता लगाया गया। जमशेदपुर के उलेडी थाना क्षेत्र में हुए विकास गुप्ता उर्फ विकास काना हत्याकांड में शामिल 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने एक पिस्तल, एक देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया है। पूरे मामले का उद्भेदन एसएसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। गिरफ्त में आए आरोपियों में एमजीएम थाना क्षेत्र के ब्लू बेल्स स्कूल के समीप रहने वाले उमेश दास, एमजीएम थाना क्षेत्र के ब्लू बेल्स स्कूल के सामने के रहने वाले धीरज शर्मा और सीताराम डेरा के भुयाडी का रहने वाला सुकू कर्मकार शामिल है। इस संदर्भ में एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि हत्याकांड मामले में तीनों की गिरफ्तारी कालूडी टोल प्लाजा से की गई है। उनके पास से हथियार और एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। एसएसपी ने बताया कि उलीडी के विकास गुप्ता हत्याकांड में कुल 5 लोग शामिल थे। इनमें से केवल 3 की गिरफ्तारी हुई है। शेष की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि विकास काना गरेज सिंह गिरोह से जुड़ा हुआ था। किसी बात को लेकर उमेश दास और विकास के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें उमेश दास को काफी चोट लगी थी। इसी का बदला लेने के लिए उसने 5 सदस्यों के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई, फिर रेकी करवाई और हत्याकांड को अंजाम दिया। वहीं आरोपी सुकू कर्मकार का आपराधिक इतिहास भी रहा है। फिलहाल तीनों को जेल भेज दिया गया है। 24 को ओलीडी ओपी अंतर्गत विकास गुप्ता और काना विकास की हत्या कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी, जिसमें प्राथमिकी में उमेश दास एवं उसके साथियों का नाम अंकित कराया गया था कि इन्हीं के द्वारा गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक पटंदा एवं पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय प्रथम थे, और साथ ही साथ थाना प्रभारी उसमें सक्रिय रूप से लगे हुए थे। तो मानवीय एवं तकनीकी आसूचना के आधार पर उसमें प्राथमिकी अभियुक्त उमेश दास एवं इस कांड में शामिल उनके 2 अन्य साथियों को गालूडी टोल प्लाजा चेकनाका के समीप से गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार किया है। और इसके अलावा जो घटना में जो हथियार प्रयुक्त हुआ था वो हथियार बरामद हुआ है। इसके अलावा एक देसी कट्टा और भी बरामद हुआ है। साथ ही साथ 4 कुल मिलाकर के जिंदा गोलियां भी जो है बरामद हुई हैं, और घटना में जो एक मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई थी वो मोटरसाइकिल भी बरामद किया। कुल मिलाकर के 3 गिरफ्तारियां इसके अंदर की गई हैं इस मामले में अभी तक, और कुछ और भी लोग इसमें शामिल हैं। जैसा कि ये पूरा मामला जिस प्रकार से प्रकाश में आया था, इसमें सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह भी सरकार पुलिस के हाथ में आए थे इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जिसमें कुल मिलाकर के 5 लोगों की भूमिका इसमें सामने आ रही थी। और साथ ही साथ इसमें इसके बैकग्राउंड में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में भी कुछ लोगों का नाम आ रहा था, जिनको लेकर के अभी अनुसंधान भी जारी है और कंटिन्यूअस अभी हम लोग रेडी। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार क्षेत्र की जनता को गुमराह करने का एजेंडा चला रहे हैं। वे अपने निश्चित हार को देखते हुए बौखलाहट में दूसरों पर अनाप शनाप आरोप लगाते चल रहे हैं। ये बात एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में जिला भाजपा नेताओं ने कही।
भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रामबाबू तिवारी, चंद्रशेखर मिश्रा, पूर्व जिला महामंत्री राकेश सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि दूसरों को दलाल कहने वाले अजय कुमार ने टेल्को यानी टाटा मोटर्स के डीजीएम रहते हुए मजदूरों का जो अहित किया उसे शायद ही लोग भूले होंगे। अजय कुमार ने इंसेंटिव बोनस और एडिशनल बोनस जो उत्पादन और गुणवत्ता पर आधारित था उसमें कटौती कर फिक्स कर दिया। इससे मजदूरों को भारी आर्थिक नुकसान सहना पड़ा। उन्होंने कहा कि अजय कुमार ने बड़ा मजदूर विरोधी कदम उठाते हुए टेल्को के श्रमिकों की चिकित्सा सुविधा में भारी कटौती की। जिन बस्ती वासियों के लिए अजय कुमार आज आंसू बहा रहे हैं, उनके खिलाफ भी उन्होंने कम दमन चक्र नहीं चलाया था। बर्मा माइंस लॉन्ग टाउन बस्ती के बाशिंदे भी अभी नहीं भूले होंगे कि एसपी रहते अजय कुमार ने उन पर कितनी लाठियां बरसवाई और कितने मुकदमे किए। इसका दंश वे आज भी झेल रहे हैं। भुइयांडीह के निर्मल नगर, कल्याण नगर, भुइयां नगर में पानी के कनेक्शन को लेकर आंदोलनरत बाशिंदों पर दमन चक्र भी याद ही होगा। उस आंदोलन में तत्कालीन विधायक रघुवर दास सहित दर्जनों नागरिकों की धुनाई उन्होंने टाटा प्रबंधन के इशारे पर की थी। जो आज वर्तमान में रघुवर वहाँ के लोगों को 56 लोगों पर किस आचरण के व्यक्ति हैं, इसी संदर्भ में हम लोगों ने बैठा और बैठ करके जिस प्रकार बैठे बैठे किसी को आप टिप्पणी कर देते हैं, दिल्ली से सोशल मीडिया का टीम को लोग पूरा ऑडिट करके और समझ रहे हैं, चेहरा चमका रहे हैं आप, और चेहरा चमका के समझ रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा विद्वान है। यहाँ विद्वान की जरूरत नहीं भैया, यहाँ वैसा श्रमिक चाहिए। श्रम की नगरी है, श्रमिकों की नगरी है, यहाँ श्रमिक रहते हैं। आपने श्रमिकों को शोषण किया, यहाँ के जनता को लाठी से मारा, यहाँ की जनता को जेल से भेजा, पानी काटा आपने, जेल भेजा आपने, बस्ती उजाड़ा आपने। किस मुंह से आप जमशेदपुर की सेवा करने की शपथ ले रहे हैं? किस मुंह से आप वोट मांग रहे हैं? बस किसी के विषय में चरित्रहरण कर दो, ये नहीं चलेगा जमशेदपुर में। इसी के इनको कई दिनों से भगौड़ा, ये पलटू राम, ये बहुरुपिया लोग कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये तो भगौड़ा है, ये तो पलटू राम है, लोग इनके विषय में कह रहे हैं। तो बहुरुपिया है, ये कहीं रहता नहीं है, इसका कई रूप है, जो कांग्रेस का प्रत्याशी बना हुआ है। दुख हम लोग को लग रहा है कि आप अपने आप को चेहरा चमका रहे हैं और अच्छी पर्सनालिटी को खराब, अंदर जो आपकी पर्सनालिटी है ऊपर चेहरा चमकाने से नहीं दिखेगा। ये लग्जरियस लाइफ जीने से जनता की सेवा नहीं होगी। जनता की सेवा करने के लिए पसीने गिराने पड़ते हैं, उसके साथ दुख सुख में रहने पड़ते हैं। जो आप उसके काबिल नहीं है, जो काबिल नहीं है, वो व्यक्ति आरोप लगाएगा। तो आरोप लगाएगा तो मेरे जैसा व्यक्ति आपके सामने बातों को रखा, जितनी बातें हमने आपको रखी इसकी जवाब दीजिए, जनता के बीच में रखिए कि क्या आपने शोषण नहीं किया, क्या आप लोगों को जेल नहीं भेजे, क्या हमारे गरीबों को आपने लाठियों से नहीं पीटा, क्या आपने मजदूरों का शोषण नहीं किया? अगर नहीं किया तो बोलिए। यही बात मैं आपके सामने से जनता के सामने कहना चाहता हूँ। इसकी चाल चलित चेहरा क्या है? यह व्यक्ति पलटू राम है और समझ रहा है कि लोग मूर्ख है। बहुत जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी शिवशंकर सिंह द्वारा नामांकन के उपरांत जोर शोर से जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। सोमवार को उन्होंने गोलमोरी स्थित कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसमें प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति बनाई गई। शिवशंकर सिंह ने तमाम कार्यकर्ताओं को पूरे विधानसभा क्षेत्र में जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग उन्हें बागी कह रहे हैं, जबकि उन्होंने पूर्व में ही स्पष्ट किया था कि वे भाजपा से नाराज नहीं है बल्कि परिवारवाद के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद जब पार्टी पर हावी होने लगे तो उन जैसे जमीनी स्तर के नेता इसका अवश्य ही विरोध करेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाए। उन्होंने अपनी जीत को सुनिश्चित करार देते हुए कहा कि विगत 25 वर्षों से वे निस्वार्थ जनसेवा करते हुए आ रहे हैं और जनता की तरफ से भी उन्हें अपार प्रेम मिल रहा है। सभी कार्यकर्ता और प्रजा अपना शक्ति को दिखाने की आवश्यकता है और जनता जब 2 दिन बाद हमारा जो शपथ पत्र बनेगा, जो अपना निर्दलीय प्रत्याशी का शपथ पत्र बनेगा, उसका आज हम सभी लोगों ने एक मुसौदा तैयार किया है और कार्यकर्ताओं को ये बताया कि आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर एक आप शपथ पत्र बनाएंगे। उसका एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए हैं, उसमें आप वो मंतव्य अपना दें, अपना उस पर ध्यान आकर्षित करके मंतव्य दें कि आपको क्षेत्र में क्या चाहिए। उसके हिसाब से उनके जो मंतव्य आएंगे उसके हिसाब से हम लोग शपथ पत्र बनाएंगे। उसके बारे में भी आपको जल्द से जल्द हम जानकारी देंगे।
इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर व बनगांव प्रखंड के सैकड़ों झामुमो कार्यकर्ताओं ने विधायक सुखराम उरांव से नाराज होकर सामूहिक रूप से पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सभी कार्यकर्ताओं ने पार्टी में मान सम्मान नहीं मिलने का आरोप लगाया है। बनगांव प्रखंड की राजा पराम गांव में झारखंड मुक्ति मोर्चा चक्रधरपुर व बंदगांव प्रखंड कमेटी की बैठक हुई। इसमें दोनों प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के पंचायत स्तर के लगभग 300 झामुमो नेता व कार्यकर्ता शामिल थे। सभी ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। चक्रधरपुर के झामुमो प्रखंड अध्यक्ष संजय हांजा ने कहा कि वे सभी झामुमो के साथ वर्षों से जुड़े रहे, लेकिन वर्तमान विधायक सुखराम उरांव द्वारा उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसे लेकर उन्होंने सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का निर्णय लिया और पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष दोड़ायन जोंको ने कहा कि चक्रधरपुर विधानसभा झामुमो में अब उन्हें मान सम्मान नहीं दिया जाता है। वे झामुमो के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसके बावजूद उनकी बुराइयां पार्टी में की जाती है। संगठन सचिव मंटू गागराई ने कहा कि झामुमो पार्टी एक अच्छी पार्टी है, लेकिन कुछ लोग पार्टी को खराब करने का काम कर रहे हैं। वहीं कराईकेला पंचायत के पूर्व मुखिया राजेंद्र मिलगांडी ने कई गंभीर आरोप लगाए। झामुमो के अन्य नेताओं ने कहा कि वर्तमान विधायक सुखराम उरांव को विकास से कोई मतलब नहीं है। बनगांव क्षेत्र में अच्छी सड़क का अभाव है, वर्षों से पुल पुलिया अधूरे पड़े हुए हैं, लेकिन इस ओर उनका ध्यान नहीं जाता है। मेरा नाम दोड़ायन जोंको 20 सूत्री अध्यक्ष बनगांव प्रखंड के हैं। पहले प्रखंड अध्यक्ष पहले थे, तो हम लोग इस्तीफा देने का कारण है हम लोग का चक्रधरपुर विधानसभा में बहुत तेज तर्रार लोग आ गया है और हम लोग का मान सम्मान नहीं मिलता, वहाँ हम लोग का बुराइयां होता है वहाँ पर, इसीलिए हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं। मैं जेएमएम का संगठन सचिव है अभी, और हम लोगों को आज पार्टी से इस्तीफा देने का जो कारण है, हम लोगों को जितना भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी को मान और सम्मान की कमी पड़ गई। पार्टी तो हम लोग के लिए बहुत बढ़िया है, और पार्टी के जो लोग हैं, जो उनका सिद्धांत है वो गलत है। आज इसी कारण हम लोग बदगांव ब्लॉक और चक्रधरपुर ब्लॉक दोनों ही प्रखंड के पदाधिकारी एवं सदस्य सब सामूहिक इस्तीफा देने जा रहे हैं। बस इतना मैं कहूँगा और अधिक मैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया के खड़ीदा मांझी महाल भवन में झामुमो का प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर पोटका के महागठबंधन के झामुमो प्रत्याशी तथा वर्तमान विधायक संजीव सरदार उपस्थित थे। मौके पर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को महागठबंधन के हेमंत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को घर घर बताकर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर प्रशिक्षित किया गया। वहीं भाजपा के झूठे वादे से ग्रामीणों को बचकर रहने की बात कही गई। इस मौके पर भाजपा के काली पदोगिरी झामुमो पार्टी में शामिल हुए। सभी कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी संजीव सरदार को रिकॉर्ड तोड़ मत से विजय दिलाने का प्रण लिया। प्रशिक्षण शिविर में प्रखंड अध्यक्ष मिर्जा सोरेन, 20 सूत्रीय अध्यक्ष भगत बास्के, केंद्र सदस्य शंकर चंद्र हेम्ब्रम समेत अन्य उपस्थित थे। इनको कैसे सरकारी मदद मिले और उस सरकारी मदद से किसे लाभान्वित आए और लाभान्वित पाके और उनके परिवार, उनके समाज और आने वाला पीढ़ी आगे बढ़े, ये सरकार का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य से कहीं ना कहीं इस झारखंड के हमारा शहीद जो हुए हैं और उन शहीदों का भी सपना है, उन्होंने ये सोचा था कि ऐसा झारखंड हो, उस झारखंड में हम लोग नेतृत्व करें और वो हमारा तरफ से योजना बने। आज झारखंड में बन चुका था, दुर्भाग्य था कि 19 साल बाद इस राज्य को चलाने के लिए हमारे विश्व गुरु जी शिबू सोरेन आंदोलन करते करते और आंदोलन के बाद इस राज्य को चलाने के लिए भी उनसे नहीं हो, हम लोग मौका दे नहीं पाए। इधर चक्रधरपुर रेल मंडल ने चाईबासा रेलवे स्टेशन पर सोमवार को एक रेल हादसे की मॉक ड्रिल आयोजित की। मॉक ड्रिल के दौरान सायरन की आवाज और दौड़ती एम्बुलेंस ने लोगों में चिंता पैदा कर दी। रेलवे यार्ड का दृश्य भयावह था, जहां रेल की 2 बोगियां एक दूसरे पर चढ़ी हुई नजर आई।
रेलवे ने खाली कोच टकराने व पटरी से उतरने की दुर्घटना का हूटर बचाकर कर्मचारियों की सक्रियता जांची। इस दौरान एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस के साथ डीआरएम एजी राठौड़ व अन्य मंडल अधिकारी मौके पर मौजूद थे। अफरा तफरी में दर्जनों रेल कर्मियों के साथ एक्सीडेंट व मेडिकल रिलीफ ट्रेन भी दुर्घटना स्थल पर पहुंची। कर्मचारियों ने कोच से यात्रियों को निकालने व अन्य सेवा कार्यों का मंचन सिविल डिफेंस की सहायता से किया। मॉक ड्रिल में परिचालन, इंजीनियरिंग, सेफ्टी व कैरेज विभाग के कर्मचारी शामिल हुए। बताया जाता है कि मॉक ड्रिल के दौरान ट्रेन पटरी से उतरने या फिर टक्कर होने की सूचना देकर हूटर बजाया गया था। Actually, with immediate effect, we close the rescue and relief of the mock drill conducted by railways with the coordination of NDRF. हम ये अभी मॉक ड्रिल किए हैं एक्सीडेंट को तैयारी के लिए, जो हम करते हैं 2 साल में एक बार, और एनडीआरएफ के साथ कोऑर्डिनेट करके करते हैं ताकि एक दूसरे से अच्छा मिलन हो। सब हमारा एक्सपर्टीज उनका एक्सपर्टीज मिलेगा तो सबका रेस्क्यू तुरंत हो जाएगा। तो ये हमारा 2 साल में एक बार होता है एक डिवीजन में। तो इस बार हम चाईबासा में चूज़ किए। ये कोई एक्चुअल एक्सीडेंट नहीं है, ये हमने ही ये मॉक ड्रिल के तहत ये करके ऐसा प्लेस करके उसको किया है। और जो भी अंदर फंसे हुए थे, जो आदमी हमारे एक्चुअल एम्प्लॉयज़ थे या स्टाफ थे, उनको वैसा दिखाने के लिए भेजा गया। थोड़े पुतले भी रखे गए हैं और उन सबको जैसा एक्सीडेंट साइट में कैसा काटता जाता है, कैसा स्ट्रेचर लिया जाता है, रोप से कैसा बांधा जाता है, वो सब करके उनको बाहर निकाला गया है। धनतेरस व दिवाली नजदीक है। शहर से लेकर गांव में दिवाली की तैयारी शुरू हो गई है। इसे लेकर राजधानी रांची का बाजार सजावट के सामानों से सज गया है। आर्टिफिशियल गेट व कागज के पत्तों पर बने देवी देवताओं की तस्वीरों की सबसे ज्यादा मांग है। हैदराबाद से 30 आदिवासी परिवार सजावट की सामग्री लेकर रांची पहुंचे हैं। ये सभी घर की सजावट के सामान बेच रहे हैं। इसमें तोरण द्वार, झालर, हैंगिंग, गुलाब फूल का गुलदस्ता आदि शामिल है। इसके साथ ही कागज से बने पत्तों पर 12 देवी देवताओं की तस्वीरों की डिमांड अधिक है। इनमें साईं बाबा, लक्ष्मी गणेश, माता सरस्वती, पांडुरंगा, तिरुपति, मुरुगन, माँ दुर्गा, शिव पार्वती की तस्वीरें शामिल है। सजावटी सामान बेचने वाले ने बताया कि वह 15 साल से रांची के बड़ा तालाब के सामने दुकान लगाकर दिवाली पर सजावट की सामग्री बेचते आ रहे हैं। ये लोग हैदराबाद ट्रेन से 22 अक्टूबर को रांची पहुंचे हैं। ये यहाँ 1 नवंबर तक रुककर कारोबार करेंगे। ये लोग सजावट सामग्री चेन्नई से खरीदकर हैदराबाद लाते हैं। वहाँ पूरा परिवार मिलकर 1.5 महीने में सजावट के सामान हाथ से तैयार करते हैं। इसके बाद रांची पहुँचते हैं। अभी तक कम से कम तो 10,000 भी नहीं बेच पाए। 5 दिन हो गए आके। मंगल की बुधवार को आए। अभी बहुत सुबह से बारिश है। 4 दिन लगातार पब्लिक आता ही नहीं है, खड़ा रहते ऐसे ही भाग जाते बारिश के लिए। कुछ व्यापारी नहीं है असल में। ये बारिश छूटेगा तो व्यापार होता करके बोले तो अभी भी ऐसे ही है। आइतवार को भी गिराक नहीं है। हम कुछ भी सोच भी नहीं पा रहे जी। वैसा हो गया दिक्कत। अभी जब हर साल आते थे ऐसा नहीं थे, थोड़ा बहुत तो बिक जाता था। जब दिवाली के अंदर अच्छे बिकता था। अभी कल नहीं है तो 2 दिन में क्या बिकेंगे, कुछ फायदा ही नहीं है। ऐसा हो गया, बहुत तकलीफ हो गई है सर। हैदराबाद मंगल को आए थे, गए से मंगल को आए। अभी 4 दिन 5 दिन से पानी पकड़ लेके धंधा नहीं, पूरी माल ऐसी है। क्या कहा तो दिवाली को बहुत माल अच्छा सगा थे, धंधा अच्छा होते है। तो होलसेल बोले वाले को होलसेल भी देते कम में, बेचने वाले को बेचते भी। उसमें फ़ायदा क्या भी मिलता करके बोल के साल इधर आते हम।
और आज की बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।